नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार की राजनीति में दलित समाज की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। हाल ही में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दलित समाज को संगठित करने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली के जरिए मांझी ने दलितों के अधिकारों और उनके राजनीतिक वर्चस्व को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या चिराग इस रैली से सचमुच डर गए हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? मांझी ने इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल किए थे, जिसमें दलित समुदाय के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने भाषण में खास तौर पर नीतीश कुमार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। मांझी का ये कदम दलित राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, जो एलजेपी रामविलास और बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। चिराग पासवान, जो खुद को अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी मानते हैं, दलित समाज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। लेकिन मांझी इस रैली ने उनकी चिंताओं को बढ़ाकर रख दिया। दलित वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में मांझी का ये अभियान उनकी राह में मुश्किलें पैदा कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में दलित नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार बढ़ रही है। जहां चिराग पासवान को युवा और आक्रामक नेता माना जाता है, वहीं मांझी का अनुभव और उनकी जमीनी पकड़ उन्हें एक मजबूत दलित नेता के रूप में स्थापित करती है। मांझी की ये रैली एलजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, खासकर 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले। बीजेपी के लिए ये स्थिति कुछ हद तक मुश्किलें बढ़ा सकती है। चिराग पासवान को बीजेपी का करीबी माना जाता है, लेकिन मांझी भी एनडीए के घटक दलों में शामिल है। ऐसे में बीजेपी को ये तय करना होगा कि किसे प्राथमिकता दी जाए। दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए मांझी और चिराग दोनों नेता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं, लेकिन आपसी खींचतान से नुकसान भी हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चिराग पासवान की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रहा है। जहां मांझी ने खुलकर दलित समाज को संगठित करने की बात कही, वही चिराग ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। ये भी संभव है कि चिराग इस स्थिति को गहराई से आंक रहे हो और आने वाले दिनों में अपनी रणनीति इसी प्रकार से तय कर ले। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि मांझी की इस रैली से चिराग पासवान सच में डरे हुए हैं। बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते रहे हैं और दलित वोट बैंक को लेकर कई दावेदार हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मांझी की सक्रियता ने चिराग के लिए नई चुनौती पेश कर दी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग इस चुनौती का कैसे सामना करते हैं। क्या वे भी अपनी एक अलग रैली निकालकर मांझी को जवाब देंगे या फिर बीजेपी के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेंगे? बिहार की राजनीति में दलित नेतृत्व की ये जंग अभी भी और ज़्यादा दिलचस्प होनी बाकी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।